अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजलीज़ नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलएलबी पार्ट 1 फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें एक पेपर में क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड डिफ़ाइन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि लॉ क्या होता है और इसमें एक डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने कुछ डेफिनेशंस की थी लॉ की, क्या फंक्शंस क्या होते हैं, लॉ के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो हम बेसिकली एक लॉ का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि बेसिकली लॉ होता क्या है। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन द टर्म्स रदर दैन डिफाइन दैम। ये अक्सर होता है कि हम कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं रादर उसको हम डिफ़ाइन करने से। द सेम इज़ अ केस विद लॉ। लॉ को भी हम इसी तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम लॉ को, पर हम इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वायरस स्कूल ऑफ लॉ हैव डिफाइंड द लॉ इन द फॉर्म डिफरेंट एंगल्स। जो वायरस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने लॉ को डिफरेंट एंगल्स में बताया है। सम हैव डिफाइंड बेस्ड ऑन नेचर्स। कुछ लोगों ने नेचर का है कि नेचर पर बेस करते हुए उन्होंने उसके किया। एंड सम डिफाइन अ टर्म और फिर अफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। और कुछ लोगों ने कहा है कि इसका अफेक्ट क्या है सोसाइटी का लॉ के ऊपर, उसकी तरह उसको डिफाइन किया। एंड अदर डिफाइन लॉ इन टर्म्स ऑफ एंड पर्पज़ ऑफ द लॉ। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि क्या लॉ के पर्पज़ क्या है, लॉ के एंड्स क्या हैं, लॉ का क्या चीज़ है, तो उसके मुताबिक लॉ को डिफ़ाइन किया उन्होंने, एक्सप्लेन किया। दस लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स। अगर हम देखें तो लॉ एक बेसिकली सिस्टम ऑफ रूल्स होता है विच अ कंट्री और अ कम्युनिटी हैज़ फॉर देयर सिटीजन्स। बेसिकली रूल्स होते हैं कुछ आपके, जो कि आपकी कोई कंट्री या कम्युनिटी वगैरह उसको फॉलो कर रही होती है, या जो उसकी कंट्री किसी के सिटीजन्स होते हैं ये उनके लिए होते हैं, और मेंबर्स या किसी मेंबर सिटीजन या मेंबर पे होते हैं। एंड दे परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज़ एज़ पर लॉ। ठीक है, और वो अपनी जो लीगल ड्यूटीज़ होती हैं ना लोगों की, वो लॉ के मुताबिक वो लोग करते हैं, और उसकी अगर वायलेशन होगी तो उसको पनिश भी किया जाएगा। एंड वायलेशन इन दिस रिगार्ड विल बी पनिश। और इनकी कोई पनिशमेंट होगी तो इसको वायलेशन होगी तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली हमने लॉ को देखा कि लॉ होता क्या है। लॉ बेसिकली एक बॉडी ऑफ द रूल्स होते हैं जो कि किसी सिटीजन्स के लिए या किसी स्टेट्स के लिए या किसी मेंबर्स के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए होते हैं, और वो उनको फॉलो करना लोगों की जिम्मेदारी होती है, और लोग उसको अगर फॉलो नहीं करते तो उनको पनिश किया जाएगा। लॉ की डेरिवेशन देखें तो लॉ बेसिकली एक लैग वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है समथिंग लेड डाउन। कोई ऐसी चीज़ जो लेड डाउन की कर दी गई और फिक्स कर दी गई है। ठीक है, लैग का वैसे जो मतलब होता है वो होता है टू लिमिट, किसी चीज़ को लिमिट कर देना या किसी चीज़ को रेजिस्ट कर देना, फिक्स कर देना। ठीक है, मीनिंग ऑफ टर्म लॉ। मीनिंग अगर हम देखें तो लॉ का जो मीनिंग है वो बहुत वाइड है। ठीक है, लॉ इज़ नॉट ओनली द सेट ऑफ द रूल्स मेड बाय द स्टेट। ये कोई ऐसे रूल्स वगैरह नहीं है जो सेट ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट ने सेट आउट किए हैं आपके। ठीक है, कोई रूल्स वगैरह नहीं है। बट दिस द प्रिंसिपल्स आर लेट डाउन एंड मैन एंड सोसाइटी फॉल्स इनटू लॉ। और ये कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैन और सोसाइटी के बाद जो हैं बारे में हैं, वो इस लॉ के अंदर आते हैं। द वर्ड लॉ हैज़ टू फोल्ड मीनिंग्स। इनके दो मीनिंग होते हैं लॉ के। इन वन एस्पेक्ट इट सिग्निफाइज रूल्स ऑफ एक्शन, जिसके एक बताता है कि रूल्स ऑफ एक्शन आपने किस तरह काम करना है, कोई एक्ट किस तरह करना है आपने। एंड नेचर दूसरा बताता है कि नेचर। एंड इन अदर द रूल्स ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द सेट मैन। ये बेसिकली एक आपका एक एस्पेक्ट से अगर हम लॉ को देखें तो मीनिंग ये है कि ये कोई ऐसे रूल्स आपको बताता है कि आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, उसकी नेचर क्या होनी चाहिए। दूसरे में आपके ये ऐसे रूल्स होते हैं जो कि किसी ह्यूमन कंडक्ट के और किसी बिहेवियर के बताए जाते हैं कि क्या जो कि एक मैन ने सेट किया है किसी चीज़ के बारे में कि ये इस तरह का आपने बिहेवियर रखना है, इस तरह का कंडक्ट रखना है, तो उसको हम लॉ कहते हैं। हेंस लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ द रूल्स ऑफ एक्शन। लॉ एक बॉडी ऑफ द रूल्स ऑफ एक्शन होती है एंड कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और एक रूल्स होते हैं जो कि प्रिस्क्राइबिंग, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है उन्होंने प्रिस्क्राइब किए होते हैं। विच आर बाइंडिंग लीगल फोर्स। देखिए, जिनकी जो लीगल फोर्स होती है वो बाइंडिंग होती है, वो बाइंडिंग होते हैं लोगों, इट मस्ट बी ओबेड, और उसको ओबे किया जाएगा और सिटीजन उसको फॉलो करेंगे। एंड सब्जेक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइव्स आउट ऑफ डिसोबीडियंस। और अगर इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लोगों को फेस करने पड़ेंगे अगर लोग इसको डिसोबीडियंट करेंगे, अगर लोग इसको नहीं मानेंगे तो। इन सिंपलर वर्ड्स इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। सिंपलर वर्ड में अगर हम देखें तो एक बेसिकली रूल्स होते हैं डिसाइड बाय पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस के जो अथॉरिटी ने किसी के ऊपर कोई पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ पे जो रूल्स वगैरह सेट किए होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ये लॉज हैं। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन हम देखा कि लॉज होते क्या हैं, इनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, लॉ हैं क्या, मीनिंग हमने देखा। अब देखते हैं कि किन किन बेसिस के ऊपर आप लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप रिलीजन की बेस के ऊपर कर सकते हैं, नेचर की बेस के ऊपर कर सकते हैं, रीज़न की बेस के ऊपर कर सकते हैं, एथिक्स की बेस के ऊपर कर सकते हैं, इसकी सोर्सेज की बेस के ऊपर अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें, कस्टम्स पे आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, प्रेसिडेंट पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेजिस्लेशन पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इट अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब लोगों के इसके लॉ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं लोगों की सोसाइटी के अंदर,
ठीक है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, कैसे फॉर्मल एक्सप्रेस कैसे लोग कर रहे हैं और उनके ऊपर कैसे जो अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन है उनके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। और इसका जो जो इसका एंड्स हैं, जो पर्पज़ है इसका, उसके ऊपर भी आप इसको जो क्यों लॉ के ऊपर क्या पर्पज़ है लॉ का, उसके ऊपर भी आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप लॉ को कर सकते हैं। बेसिकली ये हमें बताया गया कि आप लॉ को कैसे कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब डेफिनेशंस अगर हम बात करें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ परफेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लॉलेस डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये कोई आसान नहीं है किसी लॉ की एक डेफिनेशन देना कि लॉ की क्या डेफिनेशन हो सकती है। सम ऑफ द जूरिस्ट सेड दैट देयर इज़ नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉ। कुछ जूरिस्ट ने ये भी कहा है कि कोई लॉ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। दे सेड दैट वी कैन नॉट डिफाइन लॉ इनटू 2 और 3 लाइन्स। वो कहते हैं कि लॉ को हम 2 और 3 लाइन्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते। एज द लॉ इज़ अ सोशल साइंस। लॉ जो है आपकी एक सोशल साइंस है विच ग्रोज एंड डेवलप्स विद द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और ये सोशल साइंस है जो कि आपकी सोसाइटी की ग्रोथ के साथ साथ ये आपकी ग्रोथ। हाउएवर डिफरेंट ज्यूरिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर एंड फिलोसफर हैव डिफाइंड इट थ्रू द डिफरेंट एंगल्स। कुछ ज्यूरिस्ट ने इसको डिफ़ाइन किया, तो हम एक लंबी एक लिस्ट ही है जिसके हम डेफिनेशन देखेंगे कि किस किस ने किस तरह डिफ़ाइन किए। तो इनमें से जो भी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, जो आप कहें, तो मैंने आपको तकरीबन से कोई 30 से 40 डेफिनेशन इसकी मैं अभी आपको पढ़ा दूँगा, ताकि जो आपको जो भी आसान लगे वो आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर सकते हैं। सम डेफिनेशंस ऑफ द लॉ डिफरेंट ज्यूरिस्ट आर डिस्कस एज फॉर। अल्पानियन ने एक डेफिनेशन की थी, लॉ इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज़ जस्ट और व्हाट इज़ अनजस्ट। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। अल्पाइन कहता है कि एक स्टैंडर्ड है जिससे पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या जस्टिस है क्या अनजस्ट है। लॉ इज़ अ आर्ट। लॉ इज़ एक आर्ट है और साइंस विच इज़ इक्विटेबल एंड गुड। एक ये गुड एक चीज़ है, इक्विटेबल है, लोगों में इंसाफ करती है, ये वो चीज़ है। सिसेरियो कहता है लॉ इज़ द हाईएस्ट रीज़न इन प्लाटेड इन नेचर। ये बेसिकली एक रीज़न है, वो कहता है कि रीज़न के ऊपर इसको डिफ़ाइन करता है। ठीक है। डिमोस्टेंस कहता है एवरी लॉ इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड डिसीजन ऑफ सेजेस। ये कहते हैं कि लॉ का जो है ना वो गिफ्ट है गॉड का। ठीक है। ग्रीक एम्पायर जस्टिनियन का था, लॉ इज़ अ किंग और ऑल मॉर्टल एंड इमॉर्टल। लोग कहते हैं कि लॉ के किंग है, जो मॉर्टल है उन पे भी और जो इमॉर्टल है उन चीज़ों के ऊपर भी। विच और टू बी चीफ। ठीक है, जो कि चीफ़ की तरह एक काम करता है, जैसे एक चीफ द रूलर, जैसे रूलर एंड द लीडर ऑफ द नोबल। ठीक है, ये लीडर की तरह जो काम करता है कि ये लॉ है। एंड द बेस। ठीक है, जो बेस कहते हैं दस द स्टैंडर्ड बट द जस्ट। और एक स्टैंडर्ड है कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है। एंड द कमांडर, ये कमांडर है ऑफ द टू सोशल एनिमल्स, जो लोग हैं उनके ऊपर एक कमांडर है ये। एंड व्हाट दे शुड डू, और वो बताता है कि उन्होंने क्या करना है और उन्होंने क्या चीज़ नहीं करनी। व्हाट शुड नॉट डू, और क्या चीज़ उन्होंने नहीं करनी। ठीक है, लॉर्ड मोल्टन ने कहते हैं क्रिटिसाइज कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटी। ये बेसिकली एक कॉमन सेंस है कम्युनिटी के बारे में, जो दो लोगों के इज्तिमाई राय होती है किस चीज़ के बारे में, ये वो है। हॉलैंड कहता है कि जनरल रूल्स है जो कि एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस को इन्फोर्स बाय सॉवरन। ये वो कहता है कि जनरल रूल होता है कि जो कि ह्यूमन का एक्सटर्नल एक्शंस है ना, जो ह्यूमन किसी और के साथ एक्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको जो रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी होती है ना, ठीक है, जो चीज़ काम कर रही है, जो रूल्स हैं उनको हम कहते हैं लॉ है, और ये सॉवरन की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, जॉन ऑस्टन इसमें कहता है लॉ इज़ अ स्ट्रिक्ट सेंस। अगर हम देखें जनरल कमांड होती है ऑफ द सॉवरन। ये बेसिकली ऑस्टन की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये इससे पूरा क्वेश्चन भी आपका आएगा इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ में, जब हम देखेंगे ना, तो ये आप इसका पूरा इसका क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। लॉ इज़ अ स्ट्रिक्ट सेंस। अगर हम बात करें एक जनरल कमांड होती है जो कि सॉवरन आपका देता है, जो इंडिविजुअल होता है ना सॉवरन, वो आपका देता है। जैसे कि आपका जैसे सॉवरन भी अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असम्बली है वो आपकी सॉवरन होती है। ठीक है, या अगर वैसी तो सॉवरेंटी जो है ना अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, अल्लाह ताला ने आगे डेलीगेट की हुई है लोगों को, तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो स्टेट्स के और वो काम कर रहे हैं ऑर्गन्स हैं जैसे स्टेट के। तो वो जो सॉवरन आपकी अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है आपकी, जो भी अथॉरिटी आपकी काम करे, जो लॉ बनाती है, जैसे कि कोई आपका डिक्टेटर हो जाता है, तो कोई भी आपको जो लॉ बना रहा है ना अथॉरिटी, उसकी तरफ से कमांड होती है। ठीक है, द सॉवरन बॉडी की तरफ से इशूड, दोज आर सब्जेक्टली एनफोर्स्ड बाय द फिजिकल पावर ऑफ द स्टेट्स। और इसको पावर होती है स्टेट की कि अगर इसको कोई फॉलो नहीं करेगा तो स्टेट उसको आगे से उसकी वायलेशन के ऊपर उसको पनिश करेगी। लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, इट इम्पोजेज ड्यूटी बैक बाय सैंक्शन। लॉ एक कमांड होती है सॉवरन की जो क्या एक बंदे के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करती है, और अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट सैंक्शन मिलेगी। सैंक्शन बेसिकली पनिशमेंट को कहते हैं। लॉ इज़ एग्रीगेट ऑफ रूल्स। लॉ एक एग्रीगेट है रूल्स का, सेट बाय द मैन, एक जो लोगों ने अपने रूल्स को सेट किया ये वो है। ठीक है, पॉलिटिकली सुपीरियर, जो पॉलिटिकल सुपीरियर लोग हैं उन्होंने इसको सेट किया, एंड सॉवरन या किसी सॉवरन ने सेट किया टू मैन एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट, जो किसी लोगों के ऊपर लगाया है जो पॉलिटिकली सब्जेक्ट हैं इसके। ठीक है, इनके ऊपर। लॉ इज़ अ जनरल कमांड ऑफ सॉवरन
टू इन्फीरियर्स बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। लॉ एक कमांड ऑफ सॉवरन होती है जो कि इन्फीरियर्स को दी जाती है। इन्फीरियर्स बेसिकली रियायत की बात की जा रही है कि जो सुपीरियर होता है वो इन्फीरियर पे लगाता है, और बैक बाय सैंक्शंस का मतलब ये है कि अगर उसको नहीं फॉलो किया जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब हॉकर की एक डेफिनेशन थी एनी काइंड ऑफ रूल और कैनन वेयर बाय एक्शंस आर फ्रेम्ड। ये ऐसा कोई रूल है जिसके अंदर कोई आपके एक्शन वगैरह फ्रेम किए जाते हैं कि ये एक्शन आपका जस्ट है, ये एक्शन आपका ठीक है, ये गलत है। जॉन सॉलमेंट की बात करें तो बॉडी ऑफ द रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बेसिकली एक बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं, सॉलमेंट कहता है कि जो कि एक स्टेट रिकॉग्नाइज भी करती है और अप्लाई भी करती है ताकि जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटर किया जा सके, ताकि जस्टिस लोगों के साथ इंसाफ किया जा सके। लॉ इज़ मेयरली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। लॉ एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है जो जस्टिस का होता है, ठीक है। जॉर्ज पैटर्न कहता है कि लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ द रूल्स विच आर सीन टू ऑपरेट एंड बाइंडिंग रूल। लॉ एक बॉडी ऑफ द रूल्स है जिसको आप देखा जाता है, जिसको ऑपरेट किया जाता है, और एक बाइंडिंग रूल होते हैं, ठीक है, जिसको ताकि ऑपरेट करने के लिए सोसाइटी को ये यूज़ होता है, ठीक है। एनेमेसिस एनेक्समेंट्स कहता है कि लॉ इज़ अ डेफिनेट प्रपोजिशन। ये बेसिकली एक प्रपोजिशन होती है इन पर्सनस ऑफ द कॉमन एग्रीमेंट। ये बेसिकली एक स्टेट का कॉमन एग्रीमेंट होता है जो कि स्टेट एक लोगों को इंटीमेट कर रही होती है कि हाउ एवरीथिंग शुड बी डन, कि कैसे कोई काम आपने करना है, ठीक है। एवी डाइसी इसके बारे में कहता है लॉ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। कहते हैं कि लॉ एक जो है ना रिफ्लेक्शन होती है पब्लिक ओपिनियन, जिसके बारे में जिस चीज़ के बारे में पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, कस्टम बन जाता है, तो उसको हम लॉ कहते हैं। होब्स कहता है लॉ इज़ अ स्पीच ऑफ हिम। वो कहता है लॉ एक बंदे की स्पीच है जिसके पास ये राइट होता है कमांड करने का, ठीक है। सम वट टू बी डन और ओमिटेड। जो बंदा ये कमांड कर सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये उस बंदे की स्पीच होती है, ठीक है। सर हेनरी मैनिंग कहता है कि लॉ इज़ अ टर्म्स ऑफ पीपल इंटेंशन। ये बेसिकली लोगों की इंटेंशन टू मेक लॉज फॉर इस्टेब्लिशिंग पैटर्न्स एंड ऑफ कंडक्ट। ये बेसिकली कहते हैं कि टर्म्स होती हैं जो लोगों के इंटेंशन होती हैं ये कि ताकि जो लॉज बनाए जा सकें, ताकि कोई पैटर्न वगैरह बनाया जा सके, ठीक है। ये हेगल कहता है द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल बी एग्जिस्टिंग इन फॉर इट सेल्फ, ठीक है। ये कहता है कि एक एक्सप्रेशन होता है लोगों का, जो जनरल पब्लिक होती है उनका एक्सप्रेशन होता है, उनकी विल होती है, उसको हम लॉ कहते हैं, ठीक है। थॉमस कहता है कि अ रूल लेट डाउन बाय फॉर द गाइडेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एंड बाय द एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग अ मोर पावर ओवर हिम कॉल्ड लॉ। ये बेसिकली कहता है कि एक ऐसे बंदे को आप गाइड करें जो कि इंटेलिजेंट है, ठीक है, और उस बंदे को वो इंटेलिजेंट उस बंदे को गाइड करे कि जो उसके जिसके पास पावर है उस बंदे से ज़्यादा जिसको गाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो लॉ है, ठीक है। विनोग्राफ कहता है कि अ सेट ऑफ द रूल्स, ठीक है, इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स बाय सोसाइटी। ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इम्पोज किए जाते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं किसी सोसाइटी के अंदर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में या एक्सरसाइज करने में, और पर्सन एंड थिंग्स या लोगों के बारे में जो भी लोगों के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करने में, या पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, सारी चीज़ों के ऊपर वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे ऐसे रूल्स होते हैं। विल्सन कहता है लॉ इज़ अ पोर्शन ऑफ द एस्टेब्लिश थाट। ये कहते हैं कि एक एस्टेब्लिश थाट होता है, लोगों की सोच होती है, ठीक है, एंड हैबिट, जो लोगों की हैबिट होती है, कस्टम हो जाता है, ठीक है, विच हैज़ गेन डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल रिकॉग्निशन, जो कि लोगों ने जिसको एक डिस्टिंक्ट और फॉर्मल रिकॉग्निशन दी होती है इन अ शेप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स। अब देखिए कोई कस्टम है आपका बहुत अरसे से फॉलो किया जा रहा है, कोई यूसेज है, कोई प्रैक्टिस है, ठीक है, तो लोग उसको यूनिफॉर्म एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो जो रिकॉग्नाइज होती है ना, ठीक है, तो और या किसी और उसको जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी उसकी तरफ से कोई इस पर लॉ बना देती है, कोई रूल बना देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि, और उसको कह देती है कि अगर इसको नहीं फॉलो किया जाएगा तो इस पर कोई सज़ा होगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये लॉ है, ठीक है। आई हेरिंग कहते हैं कि द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये बेसिकली एक गारंटी होती है कि जो कि कंडीशन देती है लोगों को, कि बताती है कि कंडीशन ऑफ लाइफ लोगों की क्या होगी सोसाइटी के अंदर, अशोर्ड बाय स्टेट पावर ऑफ कंस्ट्रेंट, और जो कि स्टेट पावर को भी अशोर करती है कि स्टेट की एक पावर है। जस्टिस होम्स कहते हैं कि लॉ इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। लॉ एक सर्कमस्टांसेस की स्टेटमेंट इन विच द पब्लिक फोर्स विल ब्रॉट टू बियर अपॉन मैन थ्रू कोर्ट्स। लॉ एक स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस होती है, ठीक है, इन विच द पब्लिक फोर्स करती है विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन मैन, ठीक है। अब ये कोर्ट्स उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, ये बेसिकली ऐसी पब्लिक के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है कि जो कोर्ट्स वगैरह उसके ऊपर इम्पोज करते हैं कि यार ये आपके हैं, ठीक है। कार्डेज़ो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ द कंडक्ट सो एस्टेब्लिश एज टू जस्टिफाई द प्रिडिक्शन विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी। कहते हैं एक प्रिंसिपल होता है जो कि आपके किसी कंडक्ट वगैरह के बारे में इस्टेब्लिश बताते हैं। जस्टिफिकेशन होती है एक बेसिकली जो कि प्रिडिक्शन के बारे में होती है, ठीक है, ये आपके हो सकते हैं विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी, जिसके अंदर एक रीजनेबल सर्टेनिटी होती है, एक रीजनेबल एक चीज़ होती है, एक रीजनेबल वजह होती है, दैट विल बी इन्फोर्स बाय कोर्ट, कि कोर्ट उनको इन्फोर्स करेगी, एंड इट अथॉरिटीज़ चैलेंज इन द प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और इसको इस अथॉरिटी इसको चैलेंज करेगी जो भी इफ इट्स अथॉरिटीज़ चैलेंज इन द
प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। और इसको अगर इसमें कोई बंदा इसको वायलेट करेगा किसी रूल्स वगैरह को, प्रिंसिपल्स को, तो उसकी चैलेंज उसकी अथॉरिटी उसको चैलेंज करेगी और उसको प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ को, ठीक है। ग्रीन कहता है लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच स्टेट एंजॉयज। ये बेसिकली एक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का सिस्टम होता है जो स्टेट एंजॉय करती है। हॉकर की हमने डेफिनेशन पहले कर चुके हैं। एलविच की हम बात करें तो लॉ कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स कन्वेइंग सोशल लाइफ, ठीक है। ये बेसिकली कहते हैं कि आपके नॉर्म्स होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रहे होते हैं, ठीक है। बट ओनली द लिविंग लॉ नो इज़ एक्चुअल लॉ, ठीक है। जो लिविंग लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ये आपके लॉ होंगे, जैसे कि अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा करना है आपने, आपके जो सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपके आते हैं। कैरेंट कहता है कि लॉ इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ द कंडीशंस, लॉ इज बेसिकली अंडर विच द पर्सनल विशेज़ ऑफ द वन मैन कैन बी कम्बाइंड विद द पर्सनल विशेज़ ऑफ द अदर मैन, ठीक है। ये बेसिकली ये कहता है कि एक बंदे के रिलेशनशिप बताता है आपका एक बंदे के साथ एक बंदे का दूसरे के साथ एक जो रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू द जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम का जो जनरल है, देखिए एक बंदे की जो विशेज़ हैं वो दूसरे बंदे की विशेज़ से कंबाइन की जाती हैं, तो जो एक दरमियाना हल होता है उसको करने के लिए उसको हम कहते हैं ये लॉ है, ठीक है, ताकि किसी का नुकसान भी ना हो और किसी का बेजा फ़ायदा भी ना हो। ब्लैकस्टोन कहता है लॉ इज़ द मोस्ट जनरल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस सिग्निफाइज द रूल ऑफ एक्शन। वो कहता है कि एक लॉ एक मोर जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में एक सिग्निफाई करता है रूल ऑफ एक्शन को, कि एक्शन का रूल क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ का, एंड इज़ अप्लाइड इनडिस्क्रिप्शनली, और ये अप्लाई होता है सब के ऊपर, ठीक है, टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्शन। सब के एक्शन जो होते हैं वेदर एंटीमेट इनएंटीमेट रैशनल और रैशनल, जैसे भी लोगों ने किसी बंदे ने जो भी एक्ट किया उसके ऊपर ये अप्लाई होंगे। ग्रे कहता है लॉ इज़ कम्पोज ऑफ द रूल्स विच द कोर्ट्स दैट लेज डाउन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द लीगल हेयर एंड ड्यूटी। वो कहता है कि एक रूल्स होते हैं जो कि कोर्ट्स वगैरह ने लेट डाउन किए होते हैं किसी लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए। थॉमस कहता है बॉडी ऑफ द फिक्स्ड सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी फिक्स्ड और एनफोर्स बाय द फॉलो। एक रूल्स होते हैं जो कि आपकी जो सॉवरन बॉडी होती है ना उसने किए होते हैं, फिक्स किए होते हैं, ठीक है। जॉन इसमें कहता है कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन कंटेनिंग अ कॉमन रूल ऑफ लाइफ फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ये बेसिकली लॉ एक कमांड ऑफ सॉवरन होती है जो कि जिसके अंदर एक कॉमन रूल आपको मिल जाता है, ठीक है, जो लाइफ ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, लोगों के बारे में, कि जो लोगों की रूल एक बताया जाता है कि लोग अपनी लाइफ कैसे गुजारेंगे, एंड उनके ऊपर ओब्लाइजिंग दैम टू ओबीडियंस, और उनको कहा जाता है कि इसको ओबे किया जाए, अगर वो डिसओबे करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। कैल्सन कहता है लीगल ऑर्डर इन द हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। ये कहते हैं एक लीगल ऑर्डर होता है, ठीक है, जो हायरार्की आपकी नॉर्म्स की उसके अंदर एक लीगल ऑर्डर आ जाता है। एवरी नॉर्म ड्राइव इज़ वैलिडिटी फ्रॉम द सुपीरियर नॉर्म, ठीक है। हर अथॉरिटी ने अपनी जो वैलिडिटी होती है वो जो सुपीरियर नॉर्म होता है उससे हासिल की। फाइनली द हाईएस्ट नॉर्म इज़ कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। जो हाईएस्ट आपका नॉर्म होता है ना, ठीक है, जो आपका सबसे अच्छा जो नॉर्म होता है, सबसे ऊपर वाला जो नॉर्म होता है आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको जो होंगे ना वो आपका ग्रैंड नॉर्म होगा और उसको हम लॉ कहेंगे, ठीक है। लॉ इज़ अ डिफिजुलाइज्ड कमांड, ठीक है, सेकुलाइज्ड काम। ये बेसिकली वो कहते हैं लोगों की माइंड गेम है, ठीक है, लोगों के माइंड के कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ है। हार्ट कहता है लॉ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन सेकेंडरी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। ये कहते हैं कि प्राइमरी रूल्स हैं ऑब्लिगेशंस के और सेकेंडरी रूल्स हैं रिकॉग्निशन के। किसी चीज़ को ऑब्लिगेशन लोगों के ऊपर लगा दी गई हैं और लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कहता है लॉ इज़ द नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट लेजिस्लेशन। ये कहते हैं कोई लेजिस्लेशन वगैरह का ये प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है कि कोई लॉ मेकिंग है, ठीक है, बट इज़ ड्यू टू अ साइलेंट ग्रोथ ऑफ कस्टम। ये कहते हैं कस्टम की ग्रोथ वगैरह है और कम फॉर पब्लिक प्रोफेशनल ओपिनियन। कहता है कि बेसिकली पब्लिक और प्रोफेशनल ओपिनियन लोगों की है वो भी हो सकता है। फर्दर सेज दैट लॉ इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ द रूल्स टू सेट आउट डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। कहता है कि कोई अथॉरिटी वगैरह ने लॉ को नहीं दिया, बट एज रूल्स कंसिस्ट पार्टली और सोशल हैबिटेंट। ये कहता है कि लोगों की सोशल हैबिट है कि लोग जो जो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, तो वो लॉ बन जाते हैं। एंड पार्टली एन ऑफ एक्सपीरियंस, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है बार बार जो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं, कस्टम जो आपकी प्रैक्टिसेस होते हैं बहुत लंबे अरसे से आप कर रहे हैं तो वो आपका लॉ बन। ही सेज दैट लॉ इज़ अ फाउंड इन इट इज़ अ फाउंड ऑफ कस्टम। कहते हैं कि लॉ आपका कस्टम से निकलता है, जो कस्टम आपके बन जाते हैं वो आपके रिवाज बन जाते हैं, वो आपका लॉ बन जाता है, ठीक है। पाउंड इसमें कहता है सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई सोशल वांट्स। ये कहते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है कि जो कि आपके सोशल वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ही सेज लॉ इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग। वो कहता है कि लॉ आपका है सोशल इंजीनियरिंग है, विच मीन्स द लॉ इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू बैलेंस बिटवीन द कॉम्पिटेंट कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। ये कहता है कि ये एक बेसिकली आपकी सोशल इंजीनियरिंग होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि आपका बैलेंस क्रिएट करता है, जो कि आपकी कम्पीटेंट और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है ना लोगों के, जो कॉम्पिटेंट हैं लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डील करने के लिए काम कर। लॉ इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कंप्लीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द लोगों के कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और कंप्लीटिंग इंटरेस्ट जो होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहे होते हैं लोगों में, उनको सेटल करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए एक लॉ इज़ अ कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ नॉर्मेटिव प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशंस हैं प्रिस्क्राइबिंग हाउ पीपल ऑट टू बी बिहेव, और लॉज आर वेरियस डिक्टेड इन सोशल नॉर्म इकोनॉमिक पॉलिटिकल पर्पज़। ये कहता है कि लॉ एक आपकी एक ऐसी चीज़ है कि कैसे आपने बिहेव करना है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में, मॉरल सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिचुएशन में, अदर पर्पज़ में आपने कैसे रिएक्ट करना है, उस चीज़ को हम लॉ कहते हैं। अरिस्टोटल कहता है व्हाट्स एवर द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट शैल इनेक्ट। ये कहते हैं कि जो भी आपकी पार्टी रूल कर रही है ना आपकी स्टेट के अंदर, जो भी वो इनेक्ट करेगी उसको हम कहेंगे कि ये लॉ है।
रोमन स्कॉलर्स कहते हैं द लॉ इज़ अ कंसर्न विद द पैरामीटर्स विच आर राइट रॉन्ग एंड फेयर। ये कहते हैं कि एक पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर हमें बताते हैं कि क्या राइट और क्या रॉन्ग है, ठीक है। डिक्शनरी कॉलिंग्स डिक्शनरी कहती है द लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट सोसाइटी ऑफ द गवर्नमेंट डेवलप, ठीक है। ये कोई सोसाइटी या गवर्नमेंट जिसको डेवलप इन ऑर्डर टू डील विद द क्राइम, बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड सोशल रिलेशनशिप। ये एक बेसिकली रूल्स वगैरह होते हैं सोसाइटी के जो कि गवर्नमेंट डेवलप करती है, ठीक है, क्राइम से डील करने के लिए, बिज़नेस से डील करने के लिए, एग्रीमेंट वगैरह से डील करने के। वेबस्टर डिक्शनरी कहती है लॉ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन प्रिस्क्राइब फॉर्मली, ठीक है। एक कंडक्ट होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। रूल ऑफ कंडक्ट होता है एक्शन को, जो हम पैसे बात कर चुके हैं। फॉर्मली रिकॉग्नाइज जिसको किया जाता है, और बाइंडिंग होता है ये। इन्फोर्स बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जैसे कि आपकी सॉवरेन अथॉरिटी जो भी आपकी स्टेट से आपने स्टेट ने दिया। ब्लैक लॉ डिक्शनरी आपकी कहती है बॉडी ऑफ द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट प्रिस्क्राइबिंग बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने आपको दिए होते हैं जो रूल्स हैं आपके, एंड हैविंग अ बाइंडिंग लीगल फोर्स। इनकी बाइंडिंग लीगल फोर्स इज दैट विच मस्ट बी ओबेड बाय द एंड फॉलोड बाय द सिटीजन्स, ठीक है। सिटीजन और सब्जेक्ट टू द सैंक्शन एंड लीगल कॉन्सेंसस ऑफ लॉ। अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो उस पर पनिशमेंट्स वगैरह होंगी। अच्छा, अब ये हमने बहुत सारी डेफिनेशन इसमें डिस्कस की हैं, तो अब इनमें से आपके लिए जो भी आप जिसके लिए हैं कि आपके पेपर में कम से कम आपकी जब ये क्वेश्चन ये पूछता है ना कि ये आपकी कौन कौन सी डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब आप डिफ़ाइन करें डिफरेंट ज्यूरिस्ट के नाम, तो जब जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट का कहता है तो कम से कम आपसे 15 से 20 डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डिक्शनरी है, वेबस्टर की हैं, जो डिक्शनरीज़ की डेफिनेशन हैं वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होंगी, वो कर लें। जो छोटी डेफिनेशन हैं वो कर लें, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशंस सारी मिलती जुलती हैं, बात एक ही हो रही है, सिर्फ चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लॉ का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लॉ ने करना क्या है, इन नेशन लॉ क्यों किया जाए। सबसे पहले पीस करने के लिए, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉ के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। कीप द पीस मेंटेन करना है उसने, मेंटेन द स्टेटस को, जो स्टेट का स्टेटस को है उसको मेंटेन करना है कि अगर किसी डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, किसी भी दो पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है, उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। प्रिजर्व इंडिविजुअल के राइट्स को, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, मेजॉरिटीज़ जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, सोशल जस्टिस देना है लोगों को, ठीक है। और जो सोसाइटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, सोशल चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको ऑर्डरली उसको प्रोवाइड करना है, सोशल चेंज के साथ कम्पीट करना है, ठीक है। नेचर क्या है, लॉ एक सर्टन होता है, ठीक है, डायनेमिक है, हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पीसफुल होता है, आपका जो लॉ है वो यूनिवर्सल होता है, सब लोगों पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लॉ के पीछे सेंक्शंस होती हैं, अगर आप लॉ को नहीं करते, ओबे नहीं करते तो आपको सज़ा होती है, ठीक है। स्टेट कंट्रोल्ड होता है, लॉ आपका स्टेट को कंट्रोल करता है, इक्वलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। सुपरमेसी होता है, ठीक है, लॉ सुप्रीम होता है आपका, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर लॉ होती है हर बंदे के पास, हर बंदे रिस्पेक्ट करता है लॉ को। मॉरल होता है आपका लॉ, एथिकल होता है आपका लॉ। तो ये हमने नेचर देखा कि लॉ आपका कैसा कैसा सर्टन हो सकता है, डायनेमिक है, पीसफुल है, ये सारा कुछ होना चाहिए। एडवांटेजेस हम बात करें तो सबसे पहले लॉ जो है ना आपका, वो आपका यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। जो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपकी मतलब पूरी स्टेट है, सोसाइटी है, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक द लॉ दे प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सर्टेनिटी इन सोसाइटी बिकॉज सेम रूल्स ऑफ लॉ आर एप्लीकेबल एंड ऑन ऑल पीपल, ठीक है। सब के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो इस वजह से जो सोसाइटी है ना, वो रूल्स होते हैं वो सब के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। और वो यूनिफॉर्मिटी एक सोसाइटी के अंदर, एक सर्टेनिटी सोसाइटी के अंदर आ जाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसऑनेस्ट एंड बाइस्ड डिसीजन। अब आपके जब फिक्स रूल ऑफ लॉ होंगे, ठीक है, तो कोई बंदा, कोई आपका जो जज है या कोई भी आपका जो बंदा है या कोई भी आपका बंदा है, तो वो आपका कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जो डिसऑनेस्टी पे या बाइस डिसीजन वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। जब एक चीज़ फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ में लिख दी गई है, फिक्स्ड लॉ में आपकी एक चीज़ लिख दी गई है ऐसी होगी, तो कोई बंदा अपनी मर्ज़ी, कोई जज या कोई भी ऐसा बंदा अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। मोर रिलायबल है, इट इज़ मोर रिलायबल दैन द इंडिविजुअल जजमेंट, ठीक है। एक इंडिविजुअल जजमेंट से मोर रिलायबल है, ठीक है। ह्यूमन माइंड इज़ फिलेबल एंड जजेस आर नो एक्सेप्शन, ठीक है। नो कोई एक्सेप्शन नहीं, रिलायबल एक चीज़ है, लॉ आपकी है, एडवांटेजेस हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो लॉ आपका थोड़ा सा कुछ रिजिड है, ठीक है। जो आपके सोशल जो चेंजेस वगैरह आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, चेंजेस आपकी सोसाइटी प्रॉपर्ली चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसके मुताबिक लॉ उसके साथ कम्पीट करने में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आइडियल से लीगल सिस्टम कीप्स ऑन चेंज अकॉर्डिंगली, आपका सिस्टम है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। लॉ मस्ट एडजस्ट इटसेल्फ एंड नोट नीड्स ऑफ पीपल एंड कैन नॉट आइसोलेट, तो लॉ को उसके साथ साथ चेंज होना चाहिए। तो लॉ अगर आपका भी पुराना देखें, भी अगर हमारा 1860 की चीज़ें चल रही हैं, आप पढ़ेंगे आगे पीपीसी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो आपकी 1860 की बहुत पुराने लॉज चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो वो लॉ उसके साथ साथ चेंज नहीं होता, इस वजह से रिजिड है। आज की जो नई सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर रहा। कंजर्वेटिव है, बहुत जजेस एंड लॉयर्स आर इन फेवर कंटिन्यूशन, वो कहते हैं कि लॉ कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है, सारा कुछ। तो इसके अंदर कुछ टाइम में ये होता है कि लॉ आपका डायनामिक नहीं रहता, चेंजेस नहीं होता रहता, लॉ आपका स्टैटिक हो जाता है एक जगह पे, तो ये थोड़ी सी चीज़ें कंजर्वेटिव में आ जाएगा। फॉर्मलिज्म में अगर हम बात करें, एम्फोसिस मोड पुट ऑन द फॉर्म ऑफ लॉ इज सब्सटेंस। अब आपका जो लॉ है ना वो आपका सब्सटेंटिव है, वो आपका सब्सटेंस एक आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कोई प्रोसीजर वगैरह सच आपको प्रोवाइड नहीं। अ लॉट ऑफ टाइम इट इज़ टाइम इन्वेस्टेड इन राइजिंग टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ,
ठीक है। तो फॉर्मलिज़म बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर वो टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लॉ के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ जो है ना उसको ढूंढने में उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, विच हैज़ नथिंग टू डू विद द मेरिट्स ऑफ द केस ऑन डिस्प्यूट। तो जिसका कोई काम ऐसा होता भी नहीं है मेरिट्स ऑफ द केस के साथ, तो उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ और फ्लेक्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो लॉ इस वजह से जो है ना आपका उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। तो फिर इसको हम कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट इज एग्जिट टू एक्सप्लेन द टर्म्स रदर देन डिफाइन दैम। जो हमने शुरू में बात की थी वही बात अभी दोबारा हम कर रहे हैं। द सेम केस द केस विद द पायरस स्कूल ऑफ थॉट ने डिफाइन किया लॉ को। लॉ इज़ हार्ड बट इट इज़ द लॉ। लॉ एक हार्ड चीज़ है पर एक लॉ आपका एक लॉ है, ठीक है। तो हमने बेसिकली सारी डेफिनेशन डिस्कस की कि लॉ होता क्या है, उसके क्या क्या मैं, तो हमने एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखा लॉ का। उसके बाद हम बारी बारी अब जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसके मुताबिक हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।